अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षित होने के अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं है। किताबी ज्ञान से भी ऊपर शिक्षा होती है। शिक्षा का मेन जो टारगेट है वो यही है कि आपके चरित्र का पूर्ण विकास हो। और अगर आप केवल किताबों पर फोकस करके रटा रटाए ज्ञान पर चल रहे हैं तो फिर ये पूर्ण विकास नहीं है। आपको अपने चरित्र का भी विकास करना पड़ेगा। जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब में ये चीज़ें कॉमन थी कि उन्होंने विद्यालय वाली जो पढ़ाई है उसके साथ ही किताबों की और मतलब खुद के विकास की, नैतिक विकास की पढ़ाई की, अध्ययन किया, शास्त्रों के माध्यम से चाहे अन्य किसी भी सोर्स से। तो अगर आप केवल किताबों के ज्ञान से आगे बढ़े हुए हैं तो निस्संदेह हो सकता है आप एक्सपर्ट बन जाए किसी चीज़ के और आपके पास ढेर सारा सामान हो जाए, पैसा हो जाए, आप ऐसो आराम का जीवन जिए और ये भी हो सकता है कि आपको हाई लेवल का अवार्ड भी मिल जाए। लेकिन फिर भी शांति, आनंद और खुशियाँ और सुकून वो आपको तभी मिलेगा जब आपका नैतिक उत्थान हो। आज दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है तो आप देख लीजिए कि कहीं न कहीं ये इसी चीज़ का परिणाम है कि विकास जो हुआ है केवल भौतिक विकास हुआ है, चरित्र का विकास नहीं था। इसलिए आज 21वीं शताब्दी में दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है, वरना तो ये नौबत ही नहीं आती। साइंस बढ़ा, तरक्की हुई, AI आया, लेकिन नैतिक विकास का क्या नहीं हुआ। ईरान में जहाँ महिलाओं की आवाज़ दबाई जाती है वहाँ अफ़गानिस्तान में भी देख लीजिए हालत ख़राब है। महिलाओं की स्थिति कैसी है वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है लेकिन कहीं न कहीं और अधिक चाहत की जो जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है, उसका नतीजा ही युद्ध है। युद्ध किसके कारण हो रहा है नहीं पता, लेकिन जिम्मेदार सभी हैं और इसके मूल में यही है कि इंसान ने अपने आंतरिक जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं है, वो अशांत है और इसलिए समाज अशांत है और हम युद्ध की कगार पे खड़े हैं। तो सार ये है वीडियो का कि जीवन में आगे बढ़ना है, आनंदमय जीवन चाहिए तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नैतिक उत्थान बहुत जरूरी है। भौतिक उत्थान और नैतिक उत्थान दोनों का ही अध्ययन जरूरी है, वरना पृथ्वी पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है या अशांति बनी हुई है या प्रदूषण जैसी समस्याएं बनी हुई है वो रहेंगी। तो विकास चाहिए लेकिन भौतिक के साथ आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी बहुत ज़रूरी है।